भाई आज हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों तक ये बात पहुंचाना भी चाहते हैं, कुछ लोग और लोग भी इस बात को जानना चाहते हैं। ये जो हाथरस गैंगरेप हुआ है उस बच्ची के साथ, इस पर कुछ सत्ताधारी लोग बोल रहे हैं कि राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं और राहुल गांधी हाथरस चले जाते हैं अपने लश्कर के साथ, राजस्थान क्यों नहीं चाहते। आप राजस्थान और हाथरस पे कुछ क्लियर करना चाहते हैं? मैं आपको बता दूं, जैसा आप कह रहे हैं राजस्थान और हाथरस की बात कर रहे हैं, तो जी आपको जी बता दूं रेप कहीं नहीं होना चाहिए पूरे हिंदुस्तान जी में। जी और रेप के लिए, ये रेप जैसे जघन्य अपराध के लिए कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए जी। लेकिन फिर भी सत्ताधारी दल यहाँ सवाल उठा रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस जाते हैं, वहाँ जाके राजनीति करते हैं, पीड़ित परिवार से मिलते हैं, राजस्थान क्यों नहीं जाते हैं। जी जी तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता हैं, जी भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता हैं, और वो विपक्षी पार्टी होने के नाते कहीं भी गलत अपराध होता है या कहीं गलत पीड़िता किसी भी दलित के साथ या किसी के भी साथ गलत होता है, कोई भी गलत दुष्कर्म होता है या कोई अपराध होता है, उसमें जाने का उन्हें पूरा अधिकार है जी एक विपक्षी पार्टी के नेता होने के नाते। अब रहा सवाल कि वो राजस्थान क्यों नहीं जाते हैं और हाथरस जाते हैं, तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगा। एक मिनट भाई, मैं आपको रोकना चाहूँगा। राहुल गांधी पे ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि वो साजिश कर रहे हैं। ये साजिश के तहत जो भी हो रहा है ये एक साजिश है, कुछ न्यूज़ चैनल के जरिए चलाया भी जा रहा है। आप उस पर क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, राहुल गांधी का नाम लेके जिस तरीके से कहा जा रहा है कि वो साजिश कर रहे हैं, तो मेरा मानना तो ये है, मैं कोई कांग्रेस का सपोर्टर नहीं हूँ जी जी, लेकिन मेरा मानना ये है कि आज जो लोग ये साबित करना चाह रहे हैं कि वो साजिश कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ जांच कीजिएगा, क्योंकि सत्ता में वो हैं, आज उनके पास पूरी ताकत है, वो किसी की भी जांच करा सकते हैं। पूरी तरीके से उनकी जांच कीजिएगा। अगर राहुल गांधी ऐसा कर रहे हैं तो उनको सजा दीजिएगा, वरना ऐसी छोटी मोटी राजनीति ना कीजिएगा जिससे समाज और देश में गलत मैसेज जाए, और विपक्षी दल को इस तरीके से ना आंकिएगा कि वो साजिश कर रहा है, क्योंकि सत्ता आपके हाथ में है, सत्ता की चाबी आपके हाथ में है, पुलिस प्रशासन आपके हाथ में है, डीएम एसपी आपके हाथ में है। वो क्या साजिश कर रहे हैं वो आप जान सकते हैं। लेकिन रहा सवाल इस बात का कि राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी अगर राजनीति कर रहे हैं तो आपको भी राजनीति करनी चाहिए। राहुल गांधी अगर हाथरस आते हैं तो बीजेपी के बड़े नेताओं को राजस्थान जाना चाहिए, जी जी, वहाँ जाके उनकी किरकिरी करनी चाहिए, छानबीन करनी चाहिए, किस तरीके से रेप हुआ, क्या हुआ, रेप हुआ भी है या नहीं हुआ है, क्या है, रिपोर्ट अभी तक लिखी गई है या नहीं लिखी गई है। अगर इस तरीके का कोई मामला है राजस्थान में तो वहाँ जाना चाहिए, और मैं तो कहूँगा राहुल गांधी को भी जाना चाहिए। जी जी अगर वहाँ कुछ अगर ऐसा है जी। और एक मिनट आपको रोकना चाहूँगा। एक सवाल और आपसे मैं भी जानना चाहता हूँ और जनता भी जानना चाहती है। जिस तरीके से राहुल गांधी को रोका गया यमुना एक्सप्रेस पे, उनको रोका गया, उन पर लाठी चार्ज किया गया और उन पर मेरे ख्याल FIR दर्ज की गई है, ये कहाँ तक सही है आपकी नज़र में? ये कहाँ तक सही है? क्या किसी नेता के साथ ऐसा होना चाहिए? आपकी क्या राय है? ये नेता के साथ नहीं, किसी भी भारतीय नागरिक के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। जी जी जी, एक मिनट और रोकना चाहूँगा मैं आपको। अगर ये एक नेता के साथ ऐसा हो रहा है तो आम लोगों के साथ पुलिस क्या करती होगी? हाँ, बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल सही है जी। एक नेता के साथ हो रहा है, वो नेता आम नेता नहीं जी, विपक्षी पार्टी का मुख्य नेता है, उसके साथ अगर इस तरीके का व्यवहार यूपी पुलिस करती है तो आप समझ लीजिए एक आम नागरिक के साथ हमारी पुलिस क्या व्यवहार करती होगी। जी जी बिल्कुल। रहा सवाल कि उनको रोका गया कि गलत हुआ है नहीं, तो मैं इसको लोकतांत्रिक हिसाब से बहुत गलत मानता हूं, क्योंकि उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, वो पूरे देश में कहीं भी अगर गलत होता है उसको जा सकते हैं वो। अगर इस तरीके की योगी सरकार रोक रही है तो ये बिल्कुल गलत कर रही है, ये अपने लिए कुआं खोद रही है वो आने वाले समय के लिए। तो इस तरीके से घटनाक्रम से लोकतंत्र में लोगों का विश्वास कम होगा। जी जी। और कृपा करके कोई भी इस चीज़ पे, इस विषय पर राजनीति ना करे। एक परिवार ने अपनी बच्ची को खोया है और उसके साथ राजनीति ना करें, उसको इंसाफ दिलाने के लिए आवाज़ उठाएं। और जो लोग राजनीति कर रहे हैं राजस्थान और हाथरस के मामले पे, वो कम से कम इस मामले पे राजनीति ना करें और इस मामले पे कंपटीशन ना करें कि राजस्थान जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, हाथरस जा रहे हैं, राजस्थान जाना चाहिए। तो मैं तो उनसे यही कहना चाहूँगा, ये उनका अधिकार है, विपक्षी पार्टी के नेता हैं, उनका कहाँ जाना है उनका अधिकार है। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा राहुल गांधी तक अगर मेरा मैसेज पहुँचे कि राहुल गांधी को या प्रियंका गांधी को दोबारा जाना चाहिए,
और अगर किसी बीजेपी नेता को लग रहा है कि बारां में गलत हुआ है और अगर रेप हुआ है तो मानता हूँ कि जाना चाहिए, लोगों को वहाँ छानबीन करनी चाहिए, जनता के सामने लाना चाहिए, क्योंकि विपक्षी पार्टी का काम होता है जनता की आवाज़ को जनता तक पहुँचाना। जी बिल्कुल। और अगर ऐसा है तो जाके बीजेपी का पूरा लोकतांत्रिक अधिकार है, बारां में जाए और जाकर छानबीन करे। और मैं मीडिया से भी कहना चाहूँगा, मीडिया जो कह रहा है कि राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं, अगर बीजेपी नहीं भी जाती है तो मीडिया रिपोर्टिंग करे वहाँ जाके, ग्राउंड पे जाके, जैसे हाथरस में रिपोर्टिंग की वैसे वहाँ जाके रिपोर्टिंग करे, छानबीन करे, सच सामने लाए। बाकी गुमराह ना करे लोगों को कि राहुल गांधी हाथरस जाते हैं, बारां क्यों नहीं जाते हैं, इस तरीके की छोटी राजनीति ना करे। एक पार्टी का अधिकार होता है। जब विपक्ष में बीजेपी हुआ करती थी वो भी इसी तरीके के उड़दंग किया करती थी जी, वो भी निर्भया कांड में कांग्रेस को घेरा करती थी। लेकिन हम अगर ये कहेंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, राजनीति कर रहे हैं, इस मुद्दे पर राजनीति नहीं कर रही पार्टी लोगों को जगाना चाह रही है, एक जघन्य अपराध के खिलाफ आवाज़ उठाना चाह रही है। अगर इस तरीके से हम लोगों की आवाज़ दबाएंगे और तो ये अपराध बढ़ते जाएंगे, क्योंकि अपराधियों को खुली छूट मिलेगी। ये मामला कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, ये रेप के साथ साथ हत्या का ही मामला है। जी बिल्कुल। और वो हत्या के बाद इसमें प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। मैं तो कहूँगा ये प्रशासन पूरी तरह मिला हुआ है आरोपियों के साथ, जो कि जिस परिवार को, एक मिनट आपको रोकना चाहूँगा। जिस तरह कहा जा रहा है पीड़ित परिवार के लोगों को नार्को टैक्स कराया जाए, ये कहाँ तक सही है? ये तो हमने पहली बार सुना है। इससे पहले सवाल पे आऊँगा, लेकिन सवाल ये था कि पीड़ित परिवार हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक जिस लड़की का रेप हो जाता है उसकी बॉडी घर वालों को नहीं सौंपी जाती है, और रात के अंधेरे में, जो हिंदू संस्कृति के बिल्कुल विपरीत है, रात के अंधेरे में 2:30 बजे जाके पेट्रोल डालकर एक बच्ची के सबको जला दिया जाता है। ये बिल्कुल बर्दाश्त करने लायक नहीं है। इसमें जो भी अधिकारी दोषित हैं, मैं तो कहूँगा अधिकारी कोई भी बिना सीएम के नहीं चलता है। सीएम को अपनी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी और आके जवाब देना पड़ेगा। जो भी अगर इसमें संगलित हैं, जो भी अपराधी, जो भी डीएम, जो प्रशासन अपराधियों के साथ मिला हुआ है, उनको तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और खाली सस्पेंड से काम नहीं चलेगा, उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए, उनके खिलाफ सजा होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा अपराध अगर हम छोड़ देंगे ऐसे अपराधियों को खुला, तो हमारे समाज के लिए आगे जाके बहुत दिक्कत पैदा करेंगे। हाँ, आपका सवाल था कि मेरा सवाल था कि पीड़िता के परिवार का नार्को टैक्स कराया जाए। सरकार ऐसा बोल रही है, पर मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं सुना कि पीड़ित के परिवार का नार्को टैक्स। बिल्कुल आपका सवाल सही है। बिल्कुल आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में जो पीड़ित परिवार है, जो पीड़ित है, जो जिसके संग ये गलत काम हुआ है, जिस परिवार के साथ जिसने अपनी बच्ची को खोया है, उस परिवार का नार्को टेस्ट हुआ हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ। आरोपियों के नार्को टेस्ट होते हैं। अगर यही बात अगर कही जा रही है नार्को टेस्ट, और नार्को टेस्ट फिर उन अधिकारियों का भी होना चाहिए जो हंस के उस बच्ची की लाश को जला रहे थे। जी बिल्कुल। जी भाई, आपसे बात करके अच्छा लगा। हम आपसे बस इतना जानना चाहेंगे कि उन आरोपियों के बारे में आपकी क्या राय है, उनको क्या सज़ा होनी चाहिए? लोग जिस तरीके से फांसी की मांग कर रहे हैं, आप कितना सही समझते हैं इस चीज़ को, क्या आप बताना चाहेंगे? लोग बिल्कुल सही मांग कर रहे हैं और हर परिवार यही चाहेगा, क्योंकि सबके सामने बहन बेटी है, सबके आगे बहन बेटी है। अगर आज उस बेटी के साथ ऐसा हो रहा है तो कल मेरे घर में भी ऐसा हो सकता है। लोगों की मांग जायज़ है और हम तो यही कहेंगे प्रशासन से, कानून से, कोर्ट से, अगर वो वाकई दोषी पाए जाते हैं, उस तरीके का अपराध उन्होंने किया है, जो कानून में सजा तय है अपराधी के लिए, जो बलात्कारी के लिए, वो कोर्ट उन्हें सुनाए, सजा दे कानून। और मैं तो यही चाहूँगा इस बलात्कार जैसे जघन्य अपराध के लिए फांसी होनी चाहिए, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। अगर हम इस तरीके से उनका साथ देंगे, जैसे यूपी में भी एक विधायक हैं कुलदीप सेंगर, एक सांसद है चिन्मयानंद, उनको इस तरीके से खुला छोड़ दिया, उम्र कैद दे दी है, ये हम सीधे उनको खुला नहीं छोड़ रहे हैं, हम एक अगला अपराधी तैयार कर रहे हैं। जी चिन्मयानंद के नाम से एक बात याद आ गई, एक सवाल याद आ गया। जिस तरीके से अपराधी को जेल में रखा जाता है, फिर रिहा होने के बाद उसको फूल मालाएं पहनाई जाती हैं, ये कहाँ तक सही है? अगर हम एक आरोपी के साथ ऐसा करेंगे तो लोगों की तो फिर डर ही ख़त्म हो जाएगा। लोग हाँ, मैं आपको इसके बारे में बता दूं, ये चिन्मयानंद जैसे लोगों को जो फूल मालाएं पहनाते हैं, असल में इनकी ये एक सोच के मारे हुए हैं। ये एक सोच है। वो सोच है कि छोटे तबकों को, गरीब तबकों को सताया जाए, और जो ऊंचे तबके के लोग हैं
वो इस तरीके से पीड़ित करते रहें। जी। वो अपने ये बहुत ही एक अपराधी तैयार करते हैं इस तरीके का। अगर वो फूल मालाओं के साथ एक अपराधी को, एक बलात्कारी को सम्मान देते हैं तो आपकी उनकी मानसिकता समझ सकते हो किस मानसिकता से प्रेरित हैं, और वो अगला एक अपराधी तैयार कर रहे हैं। इस तरीके से अगर उनको खुली छूट दे रहे हैं तो खुली छूट देने का साफ मतलब है कि वो एक अगला बलात्कारी तैयार कर रहे हैं, क्योंकि वो बलात्कारियों के दिल में डर पैदा नहीं होगा। सत्ता से अगर इस तरीके से रहम रहेगा, रहमो करम रहेगा अगर सत्ता का इस तरीके से बलात्कारियों पे, अपराधियों पे, तो एक अगला अपराधी तैयार होगा। मेरा मानना है कि चिन्मयानंद जैसे लोगों को जो फूल मालाएं पहना रहे हैं, एक बार वो अपने गरिमान में जाके एक बार अपनी माँ बहनों की तरफ आंख भर के देखें कि उनके घर में भी माँ बहन है। जी। तब उनको समझ में आएगा कि बेटी खोने का क्या दर्द होता है। जी बिल्कुल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, अगर ये संदेश आपको अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ट्रू यूनिटी को। और आप अगर इसको देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे ही वीडियो लेकर हम हाजिर रहेंगे और आवाज़ उठाते रहेंगे लोगों के बीच में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।